अगर आप इस साल इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या आपका एफएमडीसी का एमडीकैट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी बेस पर आप किसी भी और प्रोविंस में या पार्टिकुलरली पंजाब के प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। आपको फेडरल बोर्ड की बुक्स को फॉलो करना चाहिए या अपना जो भी आपको प्रोविंस का बोर्ड था उसकी बुक्स को स्टडी करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी और प्रोविंस में किसी भी रीजन की वजह से स्टे कर रहा है, तो वो वहां का एमडीकैट अटेम्प्ट करेगा या फिर अपने प्रोविंस का एमडीकैट अटेम्प्ट करेगा और फिर एडमिशन के वक्त उसकी बेस पे वो कहां पर एडमिशन के हवाले से एलिजिबल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें तो यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था। उस पर यहाँ पे मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई थी काशिफ राइड की जानिब से। उसमें आपको बताया था कि जी पीएमडीसी की जानिब से कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं। अगर आप ये नोटिफिकेशन यहाँ पर सर्च करना चाहेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। काफी दिन से जो है इस नोटिफिकेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो फिर ये नोटिफिकेशन कहाँ गया, इसको क्यों रिमूव किया गया, रिमूव करने की रीजन के साथ साथ उसी के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी चेंजेस जो है वो पॉसिबल है, आज की इस वीडियो में इन तमाम चीजों के हवाले से डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एमडीकैट की फ्री प्रिपरेशन के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifraid.com विजिट करें। अगर एमबीबीएस अब्रॉड की इन्फो चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट kashifraidconsultancy.com विजिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इन्फो देखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि वो जो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे वो रॉन्ग होंगे, राइट होंगे, या उसके वाले से आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर ये और 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि पीएमडीसी बिल्कुल लास्ट ईयर वाला पैटर्न फॉलो करने जा रहा है। लास्ट ईयर पीएमडीसी ने अपना जो है वो एक सिलेबस इशू करने के बाद पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के थ्रू एमडीकैट कंडक्ट कर लिया था और उसके बाद जो है उसी की बेस पर जो है आप पाकिस्तान में कहीं भी एडमिशन ले सकते थे। किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, पब्लिक मेडिकल कॉलेज के लिए डोमिसाइल की कंडीशन थी लेकिन प्राइवेट के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो अब सेम वे में वही फार्मूला लास्ट ईयर वाला इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अगर आप जो है वो पंजाब के स्टूडेंट हैं लेकिन आप कराची में जो है वो स्टे कर रहे हैं, तो आप जो सिंध का एमडीकैट होगा उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसको अटेम्प्ट करने के बाद उसकी बेस पे आप डेफिनेटली प्राइवेट के वजह से तो वहां पर जो है किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो तो मैंने मेंशन कर दी कि अगर आपके पास कोई भी एक एमडीकैट है तो उसकी बेस पे नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं अगर आप एमडीकैट पास करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके पब्लिक कॉलेजेस हैं, पब्लिक कॉलेजेस के हवाले से भी यही है कि आप कोई भी एमडीकैट अटेम्प्ट कर लें, बलूचिस्तान का कर लें, सिंध का कर लें, केपीके का, ईटा का दे दें, या फिर आप इस्लामाबाद का जो है वो एफएमडीसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडीकैट अटेम्प्ट कर लें। उस एमडीकैट को अटेम्प्ट करने के बाद आप उसकी बेस पे जो आपका प्रोविंस होगा जहां से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, यानी कि जहां के आप डोमिसाइल होल्डर हैं, जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है, वहां पर आप उस एमडीकैट की बेस पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये चीज बकायदा हमारी जानिब से ऑफिशियली पीएमडीसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जो है वो कंफर्म की गई है। तो इस वजह से मैं आपको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि बिल्कुल लास्ट ईयर वाली पॉलिसी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि फिर आपको कौन सा एमडीकैट अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कि आपने किसको प्रेफर करना है, मैं पहले दूसरे नोटिफिकेशन के हवाले से बात कर लेता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन के हवाले से ये है कि आप सब लोग उसको स्टडी कर चुके होंगे। कोई 10 दिन पहले उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और बहुत उनका फेमस नोटिफिकेशन था, बट उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। रिमूव करने के पीछे क्या रीजन है, उसके हवाले से जो आपके पीएमडीसी के स्पोक्स पर्सन है उमैर साहब, उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट किया गया था। तो उनकी जानिब से फिलहाल इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया कि जी ये जो एग्जैक्ट उसकी ये रीजन हो सकती है रिमूवल की, बट इतना कहा गया कि जी कुछ चेंजेस जो है वो आपके एमडीकैट की जो भी उन्होंने वहां पे पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस जो है वो एक्सपेक्टेड है। और उनमें से जो मेन चेंज है वो आपकी है एमडीकैट का जो आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट था उसकी वैलिडिटी के हवाले से। क्योंकि वहां पे कहा गया था कि जी आपका 2022 वाला या 21 वाला किसी किस्म का कोई रिजल्ट वैलिड नहीं है, लेकिन पीएमडीसी एक्ट के अकॉर्डिंग जस्ट आप अगर यहाँ पर जो है वो पीएमडीसी एक्ट की बात कर लें तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको एमडीकैट का एटलीस्ट आपका जो रिजल्ट है उसको वैलिड कंसीडर करना है, दूसरा पासिंग मार्क्स के हवाले से। तो पार्टिकुलरली इन दो चीजों के हवाले से जो है इनको यहाँ पर रिकंसिडर किया जा रहा है और एटलीस्ट इनमें से एक चीज के हवाले से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि उसमें जरूर जो है वो चेंजेस आएंगी। उसके बाद पीएमडीसी की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एक न्यू नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। क्या मेन टॉपिक की जानिब आए, यानी कि जो आपकी एमडीकैट की वैलिडिटी के हवाले से है। जिस तरह मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि आप इस्लामाबाद में जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसकी बेस पे आप पंजाब के 17 कॉलेजेस में अप्लाई कर लेते हैं। ये चीज तो मैंने आपको कंफर्म कर दी कि इस साल भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि उसकी कंसीक्वेंसेस क्या हैं।
मोरली तौर पर देखें तो कभी भी मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। प्राइवेट के लिए ठीक है, चल जाता है, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एक एमडी कैट जो है वहां पे कंसीडर कर लें, क्योंकि वहां पे सिर्फ एमडी कैट तो नहीं होना, मल्टीपल फैक्टर्स होने हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जहां पर आपका जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में इस तरह के दो दो टेस्ट या तीन तीन टेस्ट वैलिड करना, यहाँ पर किसी किस्म की कोई लॉजिक नजर नहीं आती। मैं आपके साथ अगर एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूं, तो जो आपके लास्ट ईयर में 2022 में एमबीबीएस के गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हुए हैं, अब जस्ट अभी यूएचएस की वेबसाइट पे जाके वहां पर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट निकालें, वहां पर आपको मोर देन 70% ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का टेस्ट अटेम्प्ट किया था। वो रावलपिंडी डिवीजन के ही डोमिसाइल होल्डर हैं, वहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं। बल्कि वहां पर लास्ट ईयर जो है वो एक मीम भी शेयर की गई थी कि ईद उल फितर पर ये जो आपका इस्लामाबाद वाला रीजन आ रहा है, वहां से जो स्टूडेंट थे जो कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में या आप इनके जितने भी लाहौर में आप कह लें कि मेजर कॉलेजेस हैं, वहां पे स्टडी कर रहे हैं। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उनको अपनी स्पेशल बसेस अरेंज करनी पड़ी थी अपने एरियाज में वापस जाने के लिए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जस्ट मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब उसके सिंपल से रीजन है, अगर आपने एमडी कैट अटेम्प्ट किया था तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपका शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का टेस्ट था वो बहुत ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू जो आपका यूएचएस का एमडी कैट होता है। और उसका फिर अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट किया था, वो आपके पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में अपने एडमिशन सिक्योर करने में जो है यहाँ पर कामयाब हो गए। ये तो मैंने आपको कह दिया कि लॉजिकली तौर पे ये चीज गलत है, लेकिन आपको कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल शेयर की और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जारी बात है हम उनके साथ अटैच रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को कंसीडर करके डायरेक्ट जो है वो कह दें कि नहीं जी हमने तो इस बार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उसका आंसर यहाँ पर यह है कि देखिए ये चीज इतनी यहाँ पर सिंपल नहीं है। इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर कम्प्लेक्स भी है। तो मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम जो है यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर शेयर कर दूंगा कि आपको कौन सा टेस्ट जो है वो प्रेफर करना चाहिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का या यूएचएस का। और लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट का फीडबैक था, वो फीडबैक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। क्या ये टेस्ट जो वैलिडिटी वाला पीएमडीसी का डिसीजन है आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ रेड को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।